जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और इस वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। जब कोई आयताकार या वृत्ताकार कुंडली, चाहे वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो, किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से घुमाई जाती है तो उसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने से उसके चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस कुंडली में एक विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। इसे प्रेरित विद्युतवाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युतवाहक बल के चलते उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस धारा का डायरेक्शन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार होता है। हम यहाँ पर इस बात की व्याख्या करेंगे कि कोई भी मशीन या कोई भी युक्ति जो है एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करती है, बल्कि एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण करती है। जब हम कुंडली को घुमाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त करेंगे। वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एसी। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि PQ एक कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र B में घूम रही है। किसी समय इस कुंडली के तल पर अभिलंब XY इस चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक B cos थीटा होगा। हम इस कुंडली के क्षेत्रफल को मान लेते हैं A और इस कुंडली में कॉइल में लपेटों की संख्या को मान लेते हैं N। तब हम ज्ञात करेंगे कि इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल है A, B का लंबवत घटक है B cos थीटा और इसमें कॉइल में लपेटों की संख्या N, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह फ्लक्स का वैल्यू देता है। तो फाई इज इक्वल टू NAB cos थीटा। हम इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर कुंडली एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हम इस थीटा के वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे फ्रॉम 1। फाई इज इक्वल टू NAB cos थीटा की जगह हमने लिख दिया ओमेगा टी। अब हम इसे टाइम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। d बाई डी टी फाई d बाई डी टी NAB cos ओमेगा टी। मैथमेटिक्स के क्लास में हमने डीसी निकालना बता दिया है, उसका वीडियो लिंक जो है इसके लास्ट में दे दिया जाएगा। जैसा कि रूल है कि डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ हम यही काम करेंगे। इसमें कांस्टेंट है NAB, हम इसको बाहर रखेंगे। हमने NAB को बाहर रख दिया तो यहाँ बच गया d बाई डी टी cos ओमेगा टी। अब हम cos ओमेगा टी का DC लिखेंगे। जैसा कि सूत्र होता है cos ओमेगा टी का DC माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का DC हो गया ओमेगा। अब हम इसे एडजस्ट करके लिख सकते हैं माइनस NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। हम इसका नाम देते हैं इक्वेशन थर्ड। यह वैल्यू जो है d5 बाई dt का है। अब हम यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ऑफ फैराडे प्रयोग करेंगे। इसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल
ऋणात्मक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। तो अभी भी हमने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो हम इसे कैलकुलस मेथड में लिख सकते हैं d∅/dt, और साथ ही साथ ये भी कहा ऋणात्मक, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से सूचित करते हैं। तो E = -dϕ/dt, यह वैल्यू हमने प्राप्त किया फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से। अब हम यहाँ पर dϕ/dt समीकरण 3 से तुलना करेंगे फ्रॉम 3 and 4। हम लिख सकते हैं NAB sin ωt E, या ये भी लिख सकते हैं E = sin ωt। हम जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर हम साइन ωt का मैक्सिमम वैल्यू 1 रख रहे हैं। तो E = NAB साइन ωt की जगह 1। तो जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो E का मान भी मैक्सिमम होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान भी अधिकतम होगा। और पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान को शिखर मान कहते हैं, इसे E0 से सूचित करते हैं। तब हम यहाँ पर E की जगह E0 रखेंगे। इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन 6। अब हम इक्वेशन 5 से चलते हैं। E अब NAB की जगह हम इसका शिखर मान रखेंगे, इसके जगह पर E0 हमने लिख दिया और बच गया साइन ωt। इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन 7। E = E0 sin ωt। E यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, E0 जो है विद्युत वाहक बल का शिखर मान है। समीकरण 7 प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक आवश्यक समीकरण है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वोल्टेज को V से भी सूचित करते हैं, तो हम इसे दूसरे रूप में V = V0 sin ωt भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिख सकते हैं I = I0 sin ωt। यहाँ पर I0 जो है धारा का शिखर मान है। थैंक्स।